नमस्कार, ब्लास्ट न्यूज के टेस्ट सिग्नल में आपका स्वागत है। मैं हूं रोशनी। आज हम आपको भोले बाबा के एक ऐसे रूप का दर्शन करा रहे हैं जो साल में सिर्फ एक बार देखने को मिलती है। यहाँ भोले भंडारी के दर्शन के लिए काफी मशक्कतें करनी पड़ती है। कभी बांस की सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है तो कभी घिसट कर जाना पड़ता है। जटाग्रविग्गलज्जलम् प्रवाहपावितस्कले कले फलम् बलम्बिताम्बुजम् गतुङ्गमालिका टमक् चकार चण्डताण्डवम् नमोऽस्तु शिवः शिवम् शिवः शिवम्। 200 साल से यहाँ अनवरत हो रही है शिव आराधना, लेकिन साल में सिर्फ एक दिन, हर साल अक्षय तृतीया के बाद पहले सोमवार को होती है विशेष पूजा। 200 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों से पूजा चालू हुआ है और हमारे जो पूर्वज बुजुर्ग ये कहते थे कि हमारे पूर्वजों को 200 साल पहले स्वप्न में शिव जी का दर्शन हुआ था और उनने यहाँ उपस्थित होने की वो स्वप्न में बताए थे। तब से आज तक जो पूजा, उस समय से आज तक पूजा चला आ रहा है। अक्षय तृतीया के बाद पहले सोमवार को हमारे परिवार से हम लोग पूजा करने आते हैं। राजनांदगांव जिला मुख्यालय से 95 और गंडई से मात्र 25 किलोमीटर दूर है मंडीप खोल की गुफा। जिस स्थान पर शिवजी विराजे हैं वहां खड़े होने तक की जगह नहीं है। अंदर गुप्त अंधेरा है। दर्शन के दौरान यदि किसी दर्शनार्थी का पैर इधर उधर पड़ा तो अंदाजा लगाना मुश्किल है कि गुफा के किस कोने में जाकर उसे अंतिम सांसें नसीब हों। 2 मौतें यहाँ हो चुकी हैं। गंडई थाने में इसकी सूचना भी दर्ज है। अक्षय तृतीया के दिन ही पूजा का विधान नियमतः बनाया गया है। अक्षय तृतीया शिव का वार होता है, शिव का दिन होता है, शिव को ही पूजा करते हैं और नया साल भी मनाते हैं। और जनरली होता यह है कि अक्षय तृतीया को अपने कुलदेवी और ये सब ग्रामीण देवता सबको पूजा करते हैं। सभी गांव में होता है। वैसे हमारे यहाँ भी हमारे पूर्वज वो ये सब चीज करते हैं। और उस समय तो ऐसा है कि गांव की पूजा और ये सारी पूजा के कारण, व्यस्तता के कारण नहीं आ पाते, इसलिए अक्षय तृतीया के बाद जो पहला सोमवार पड़ता है उस सोमवार में शिव जी को पूजा करने यहाँ पर आते हैं। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर पीसीलाल यादव इसे एक अद्भुत प्राकृतिक संरचना मानते हैं और इसकी तुलना अमरनाथ की गुफाओं से करते हैं। तो मैंने अपनी दृष्टि से यहाँ देखा कि जो भी प्राकृतिक संरचनाएं हैं वो बड़ी अद्भुत हैं। और जैसे हम अमरनाथ गुफा की चर्चा करते हैं तो अमरनाथ गुफा में चूंकि वो जो शिवलिंग का निर्माण होता है उसकी संरचना जो बनती है वो बर्फ के कारण बनती है। और यहाँ जो शिवलिंग की संरचना है वो चूने के पानी के कारण है। तो इस तरह से तादाद में देखें हम अमरनाथ की गुफा और ये मंडीप खोल की गुफा में तो केवल सामग्री का अंतर है। वहाँ शिवलिंग का निर्माण, उसकी संरचना बर्फ से है और यहाँ चूने के पानी से है। छत्तीसगढ़ के कोने कोने से दर्शनार्थी यहाँ आने लगे हैं। क्योंकि सरकार का संरक्षण नहीं है, इसलिए आदिवासी लोग, उनके राजा, रानी और राजकुमार सारी व्यवस्थाओं का संचालन खुद करते हैं। पूजा पाठ के बाद होता है सार्वजनिक लंगर। मंडीप खोल पहुंचने के बाद सबसे पहले इस अस्थायी बल्ली से बने एक पुल को पार करना होता है। ये है एक लोक। इस लोक में प्राकृतिक रूप से एक जल स्रोत बना हुआ है। यहाँ स्नान के बाद करीब आधा किलोमीटर बिना चप्पल के इन पथरीले और चट्टानी रास्तों पर चलना होता है। इसके बाद श्रद्धालु पहुंचते हैं मंडीप खोल के मुख्य द्वार पर।
मुख्य द्वार से प्रवेश के समय जमीन पर बैठकर काफी समय तक घिसट कर चलना पड़ता है। चट्टानें चूंकि सीधी और सुरंगी हैं, इसीलिए यहाँ सीधे खड़े भी नहीं हुआ जा सकता। थोड़ी देर में शुरू होता है गुफा का प्रथम तल। अंदर काफी जगह है। वातावरण एकदम ठंडा और सुकून देने वाला, लेकिन भारी भीड़ के कारण उमस बढ़ जाती है और पसीना रुकने का नाम नहीं लेता। कच्चे बांस की इन्हीं सीढ़ियों के सहारे दो चट्टानों के बीच सांसें रोककर अपने पेट को अंदर कर घुसना होता है। यहाँ अंधेरे में खड़े लोग ऐसे दिखते हैं जैसे किसी दूसरे लोक के जीव हों। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि उनके पीठ पर कोई रासायनिक पदार्थ लगाकर उन्हें चिपका दिया गया हो। चूंकि ये पूरा इलाका पहाड़ों से घिरा हुआ है, घने और पल्लवित वन हैं, चारों ओर सन्नाटा पसरा रहता है। ऐसे में इन इलाकों में नक्सलियों की आमद रफ्त भी बनी रहती है। जंगल है तो जंगली और खूंखार जानवर भी हैं, इसीलिए साल के बाकी दिनों में लोग इन इलाकों में जाना भी पसंद नहीं करते। आशा करते हैं आपको हमारा टेस्ट सिग्नल जरूर पसंद आया होगा। अपने सुझाव और प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजें। किसी और खोज के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।